दुनिया ऐसी भी है जहाँ पे डीमंस रहते हैं, उस दुनिया को कहते हैं नेदरवर्ल्ड। बट इस दुनिया का जो डीमन किंग है उसकी जगह अभी भी खाली है, बस ये देखना है कि अगला डीमन किंग कौन बनने वाला है। तो फिर सीन चेंज होता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट यानी इरुमा हमको दिखता है, जो कि काम कर रहा होता है। और उसके पास जो आदमी होता है उसको कहता है कि उसकी आधी पेमेंट काट लेगा अगर उसने काम नहीं किया, एंड इस वजह से इरुमा को काम करना पड़ता है। तो उसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि इरुमा के पेरेंट्स यूजलेस थे, इसलिए इरुमा को उनके बदले काम करना पड़ता है। कि उसी समय इरुमा के ऊपर कई सारी फिशेस गिर जाती है, लेकिन उसका इंस्टिंक्ट अच्छा होने की वजह से वो उन सभी फिशेस से बच जाता है। लेकिन एक फ़िश उसके ऊपर गिरने वाली होती है कि वो सभी फिशेस आसमान में ही रुक जाती है। एंड उसके बाद हम लोगों को एक आदमी दिखता है जो कि असल में एक डीमन होता है। उसके बाद वो इरुमा के ऊपर पेपर लगाता है जिसमें लिखा होता है तुम बिक गए हो। और उसके बाद वो इरुमा को लेके चले जाता है, लेकिन इरुमा उससे कहता है कि तुम कौन हो, तुम मेरे को कहाँ ले जा रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी सोल को ख़रीद लिया, इसलिए अब मैं तुम्हें डीमंस के वर्ल्ड ले जा रहा हूँ। तो इरुमा कहता है हाँ, मैं अपने पेरेंट्स से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद वो कहता है लेकिन मैं तुम्हारी लैंग्वेज को समझ पा रहा हूँ। तो वो कहता है मैं एक नेचुरल डीमन हूँ, तो मैं मैजिक यूज़ कर सकता हूँ, मैंने तुम्हारे ऊपर भी एक स्पेल का यूज़ किया है, और हाँ मेरा नाम है सुलिवियन। तो उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो एक कासल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो उसके बाद हम लोगों को इरुमा दिखता है जो कि अच्छे से बैठा होता है, और उसके सामने सुलिवन कहता है कि तुम मेरे ग्रैंडसन बनना चाहोगे। एक्चुअली मैं हमेशा से सिंगल रहा हूँ, इसलिए मेरे पास कोई मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, और मेरे को लीवाई और बेलिया से बहुत ज़्यादा जलन होती है क्योंकि उनके पास उनके पोते हैं या पोती है। तो इरुमा कहता है कि मैं तो बिक चुका हूँ, क्या मेरी राय मानी जाएंगी। तो सुलिवन कहता है हाँ तुम्हारी राय भी मानी जाएंगी, अगर तुम नहीं चाहते तो तुम इसको मना भी कर सकते हो। तो फिर हम लोगों को बताया जाता है कि इरुमा एक बहुत ज़्यादा ही काइंड हार्टेड पर्सन है, एंड वो किसी की भी रिक्वेस्ट को मना नहीं करता, वो हर किसी की मदद करता है। कि उसी समय सुलिवन इरुमा के ऊपर कूदता है और कहता है प्लीज़ मेरा अप्रूवल एक्सेप्ट कर लो। तो उसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि इरुमा के लिए प्लीज़ और मैं तुमसे भीख मांगता हूँ ऐसे शब्द बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। एंड उसके बाद इरुमा उसको साइन कर देता है। तो इसके बाद सुलिवन कहता है कि तुम कल डीमन स्कूल को अटेंड करने वाले हो, इसलिए तुम अभी अच्छे से सो लो और तुम्हें चिंता मत करना, तुम्हारे दादाजी ने सभी पेपर वर्क कर दिया है। उसके बाद सुलिवन वहाँ से निकल जाता है। तो उसके बाद इरुमा कहता है मेरे पास चांस था लेकिन फिर भी मैं एक डीमन का ग्रैंडसन बन गया। कि उसी समय वहाँ पे सुलिवन आता है और कहता है ये क्या है, और जो इरुमा के कपड़े होते हैं वो एक झट से बदल जाते हैं। तो सुलिवन कहता है कि आज तक कोई भी इंसान डीमन स्कूल को कभी अटेंड नहीं किया, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें खा लिया जाएगा। कि उसी समय वो इरुमा के ऊपर अजीब सा लिक्विड डालते हुए कहते हैं अब तुम्हारी इंसानी खुशबू तुम्हारे अंदर से निकल चुकी है, एंड अगर तुमने मेरा ग्रैंडसन ना बनने की कोशिश करी तो आज रात तुम मेरे डिनर टेबल पे होगे। तो उसके बाद वो इरुमा को गुड नाइट कह के वहाँ से निकल जाते हैं। तो बाहर उनसे डीमन कहता है कि बाहर कितने सारे डीमंस के अनाथ बच्चे हैं, लेकिन आपने एक इंसान को क्यों चुना। तो सुलिवियन कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और अंदर जो इरुमा होता है वो अभी भी बिलीव नहीं कर रहा होता है, और फिर वो ये कह के सो जाता है कि ये एक बस बुरा सपना है। और जैसे ही वो उठता है तो उसको पता चलता है कि ये कोई सपना नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। कि उसी समय उसके दादाजी आते हैं और कहते हैं कि इरुमा अब तुम्हें स्कूल जाना है। तो उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है इरुमा स्कूल के गेट के सामने खड़ा होता है और उसके दादाजी के साथ वो फ़ोटो खिंचाता है, एंड उसके बाद उसके दादाजी वहाँ से निकल जाते हैं। तो उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है स्कूल जो कि बहुत ज़्यादा ही डरावना दिख रहा होता है, एंड उसके बाद जो इरुमा होता है वो भी अंदर जाने में डर रहा होता है। तो जैसे वो अंदर जाता है तो कुछ डीमन उसको पकड़ लेते हैं। तो इरुमा कहता है मुझे मत खा जाना, कि लेकिन वो डीमन उसको ऑडिटोरियम का रास्ता बताते हैं। और दूसरी तरफ एक डीमन अपने टीचर से लड़ रहा होता है क्योंकि उसको अपनी रैंक बढ़ानी होती है। और जो इरुमा होता है वो भी ऑडिटोरियम में पहुंच जाता है, लेकिन जितने भी डीमन होते हैं वो सब कहते हैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी स्मेल आ रही है। कि उसी समय वहाँ पे एक डीमन होता है जो कि सभी लोगों को खड़ा होने को कहता है। उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे जो इरुमा के ग्रैंडपा है वही यहाँ के प्रिंसिपल है। ये देख के इरुमा और ज़्यादा डर जाता है। तो उसके बाद जो उसके ग्रैंडपा होते हैं वो सभी लोगों को बताने लगते हैं कि ये कितना ज़्यादा क्यूट है, ये मेरा ग्रैंडसन है। फिर वो उसकी और अपनी एक फ़ोटो दिखाते हैं, पर ये चीज़ इरुमा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो उसके बाद एक स्टूडेंट को उठाया जाता है जो कि नया आया होता है, उसका नाम होता है आस्मोडियस। और आस्मोडियस को देख के सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आस्मोडियस की जगह इरुमा को बुला लिया जाता है। एंड उसके बाद इरुमा स्टेज पे आता है तो फिर उसको कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर उसको अपने ग्रैंडपा का एक लेटर मिलता है जिसके लिए उन्होंने इरुमा के ऊपर स्पेल भी किया था। एंड उसके बाद इरुमा जो होता है सभी शब्दों को ध्यान से पढ़ लेता है, और ये देख के जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा शौक में पड़ जाते हैं। एंड जैसे ही इरुमा अपनी स्पीच को ख़त्म करता है, जितने भी वहाँ पे डीमंस होते हैं सभी लोग कहते हैं तुम क्या मजाक कर रहे हो, वाह।
एंड उसके बाद वहाँ पे जो डीमन होता है जो कि सभी लोगों को बुला रहा होता है, वो कहता है अगर तुमने एक भी शब्द गलत बोला होता तो तुम उड़ जाते। तो इरुमा कहता है क्या ये इतना ज़्यादा खतरनाक था, क्या मैं पागल हूँ? तो फिर वो डीमन कहता है जिन लोगों को मौत से डर नहीं लगता है फिर वो स्टूपिड होते हैं, वही ये करते हैं। तो इरुमा कहता है इसका कुछ इफेक्ट होगा। तो वो डीमन कहता है हाँ तुम आज पूरे दिन गिरोगे नहीं। एंड उसके बाद जो इरुमा जा रहा होता है तो उसके सामने आस्मोडियस आ जाता है और आस्मोडियस कहता है मेरा नाम है आस्मोडियस एलाइस और मैं तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। एंड उसके बाद वो एकदम से टेलीपोर्ट हो जाते हैं एंड साथ ही में इन लोगों की फाइट को देखने के लिए जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब आ जाते हैं। तो उसके बाद जो आस्मोडियस होता है वो कहता है कि मेरी जगह आप तुमने स्पीच दी है एंड इस क्राइम के लिए तुम्हें कम से कम 1000 बार तो मरना ही पड़ेगा। फिर हमको पता चलता है कि उसकी स्पेशलिटी है फायर मैजिक। एंड उसके बाद वो कहता है अभी मेरे को ये देखना है कि तुम एक मेरे लायक हो कि नहीं हो। एंड उसके बाद वहाँ पे फाइट चालू हो जाती है, लेकिन फाइट के अंदर जितने भी आस्मोडियस के अटैक होते हैं उन सभी को इरुमा आराम से डॉज कर लेता है। तो उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि इरुमा के इतने अच्छे इंस्टेंट उसके पिछली लाइफ की वजह से है और साथ ही में ऊपर जितने भी डीमन होते हैं वो सभी लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होता है। एंड फिर आस्मोडियस कहता है क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं इसको हमला कर पाऊँ उसके ऊपर? तो इरुमा कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है। एंड उसके बाद आस्मोडियस खड़ा होता है और कहता है अगर मेरे ऐसे वार नहीं चलेंगे तो मैं ताइजुत्सु का यूज़ करूँगा, आई मीन फिजिकल अटैक्स। एंड उसके बाद वो उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन फिर हमको पता चलता है कि इरुमा किसी के भी फिजिकल स्ट्रेंथ से उसी को हरा सकता है एंड इसी वजह से वो आस्मोडियस को भी नीचे गिरा देता है। और ये चीज़ स्कूल के न्यूज़पेपर पे भी आ जाती है और कैबिन में जो उसके दादाजी होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन जो इरुमा होता है वो कहता है मैंने कितनी बुरी चीज़ करी है। कि उसी समय वहाँ पे आस्मोडियस आता है और आस्मोडियस को देख के इरुमा बहुत डर जाता है, लेकिन आस्मोडियस उसके सामने आके झुक जाता है और साथ ही में वो कहता है कि डीमंस की रीत में ऐसा है जो भी जीतता है हारे हुए को उसको सर्व करना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जितने भी नए नए लोग आए उनको अपने अंदर कर लेते हैं। तो ये सुनने के बाद जो इरुमा के दादाजी होते हैं वो कहते हैं क्या मैं ये फ़ोटो ले लूँ, और साथ ही में यहीं पर हमारा एपिसोड 1 भी एंड हो जाता है। तो गाइस अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है हैशटैग अपना ओटाकू, या फिर आप लोगों को लिखना है हैशटैग कंप्लीटेड। और आज का हमारा क्विज ये है कि जो इरुमा के दादाजी है उनका नाम क्या है, एंड पिछले क्विज के विनर है एनिमे सुपरवर्स। तो आप लोग उनके चैनल को भी जाकर चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।